अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आए तो द ब्लैंक पेज ऑफिशियल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नादरीन, कल इंडिया पाकिस्तान मैच हुआ T20 वर्ल्ड कप में और पाकिस्तान ने बड़ा आसानी के साथ इंडिया को हरा दिया है। ये पहली बार हुआ था कि इंडिया T20 में वैसे 10 विकेट से हारा हो। इससे पहले इंडिया कभी भी 10 विकेट से नहीं हारा, तो ये उनकी शायद सबसे बुरी शिकस्त रही है। यूं इससे वो जो एक तूफान बदतमीजी गोदी मीडिया के अंदर मचा हुआ था कि बस हम ही हैं दुनिया में, बाकी सब तो ऐसे ही हैं, वो थम गया है। हार के बाद वो थम गया है। हालांकि न्यूजीलैंड और फिर इंग्लैंड की टीमों के बिला वजह पाकिस्तान का टूर कैंसिल करने के बाद पाकिस्तान ने इल्ज़ाम लगाया था कि इंडियन खुफिया एजेंसी रॉ ने भी कहीं ना कहीं रोल प्ले किया हुआ है ये टूर्स कैंसिल कराने में। और पीसीबी के चेयरमैन रमीज राजा ने पहले ही कहा हुआ था कि हम इंडिया और न्यूजीलैंड दोनों को T20 वर्ल्ड कप में छोड़ेंगे नहीं, इनको हराएंगे, ग्राउंड में बदला लेंगे। तो उनके इस चैलेंज के बाद ये मैच और भी अहम हो गया था इंडिया और पाकिस्तान का। लिहाजा चैलेंज करके इंडिया को हराना ये एक बड़ी बात थी। लेकिन मज़े की बात यह है कि गौरव वारिया साहब, इंडिया के हमारे फेवरेट गौरव वारिया साहब का ट्विटर अकाउंट कल से खामोश था हार के बाद, और आज शाम वो खुद को हौसला देकर दोबारा नमूदार हुए अपने ट्विटर पर। लेकिन मैच की बजाय मज़ा नहीं आया, मज़ा किरकिरा कर दिया उन्होंने सारा। मैच की बजाय आज उन्होंने बात घुमाते हुए एक और चीज़ पर बात की उन्होंने। लेकिन हमें खुशी है फिर भी कि एक अहम चीज़ पर उन्होंने डिस्कशन की है। शायद उनको पहले ही उस पर बात करनी चाहिए थी, बजाय हिंदुत्व के नैरेटिव को फैलाने के और एंटी मुस्लिम, एंटी पाकिस्तान, एंटी बांग्लादेश प्रोपेगेंडा करने के लिए। इस बार उन्होंने काम की बात की है वैसे, और वही मुद्दा छेड़ा है जिस पर हम ब्रॉडर व्यू में बात करते रहते हैं आपके साथ, कि आने वाली इंडिया और चाइना जो जंग होगी ना, उसमें इंडिया से इंसान लड़ेंगे, इंडिया के वीर जवान फौजी सोरमा भोपाली ये लड़ेंगे, जबकि चाइना से रोबोट्स और मशीनें लड़ेंगी। अब खुदा का शुक्र है कि हमारी बात गौरव वारिया साहब के दिमाग में फाइनली घुसी है और उन्होंने अपनी हुकूमत का ध्यान इस तरफ खिंचवाते हुए कहा है कि रोबोटिक वेपन्स आर टेकिंग सेंटर स्टेज विद मोर कंट्रीज पुटिंग रोबोट्स ऑन द बैटलफील्ड, बट देयर इज अ मोरल डिलेमा इन्वॉल्व्ड। Robots will decide who gets to live and who dies. To many that does not seem right. अच्छा, बड़ी ज़बरदस्त बात की उन्होंने। उम्मीद नहीं थी कि मेजर साहब इस किस्म की ज़बरदस्त बात, उनसे उम्मीद नहीं थी। शायद कल का मैच हारने के बाद मेजर साहब गम के मारे कमरे की बत्तियां बुझा के अंधेरे में रात के टाइम इस पे सोचते रहे शिकस्त से ध्यान हटाने के लिए। एंड नाउ ही हैज़ कम अप विद दिस ब्रिलियंट आइडिया कि रोबोट्स भी तो हैं, हम कैसे लड़ेंगे उनसे। लेकिन ज़रा इनको यहाँ दोबारा हम दुरुस्त कर दें कि जंग में आज भी ये जो कह रहे हैं ना कि ये सही है अखलाकी तौर पर या नहीं, कि रोबोट डिसाइड करेगा कि कौन जिएगा कौन नहीं जिएगा, उन्होंने एक सवाल किया। तो इनको ज़रा हम सही कर दें कि जंग में आज भी ये जो कन्वेंशनल हथियार चल रहे हैं ना, काम तो सारा यही कर रहे हैं ना। फौजी तो इसके पीछे खड़ा है, इंसान तो उसके पीछे खड़ा है, सामने जो काम कर रहा है वो तो यही हथियार कर रहे हैं। इनमें भी तो जान नहीं है, ये भी तो ऐसे ही है। इंसान जो है वो तो खुद मशीन के पीछे खड़ा है, ऐसा ही है ना, मशीन के पीछे इंसान खड़ा है। आगे बाकी का जो काम है इंसान सिर्फ उसको एक कमांड दे रहा है उस मशीन को, तोप के ले, बंदूक के ले, स्नाइपर राइफल के ले, इंसान सिर्फ उसको एक कमांड दे रहा है और फिर बाकी का काम वो मशीन कर रही है। यहाँ रोबोट्स का मिसाल भी ऐसा ही है। ये आपके सामने एज अ हथियार है, पीछे इनके वही फौजी हैं, वही इंसान है इनके पीछे, बिल्कुल इनका वही मिसाल है। तो जस्ट बिकॉज आपके पास ये कैपेबिलिटीज़ नहीं हैं, चीन के पास हैं, इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि आप इस पे मॉरलिटी का भाषण देना शुरू हो जाएं कि क्या सही है या नहीं है सही। बहरहाल आपको अब वो नज़र आ रहा है कि इवन हिंदुत्व के हार्डलाइनर जो एनालिस्ट है ना, वो भी कहीं ना कहीं इन थ्रेट्स को एक्सेप्ट करने लगे हैं कि भाई मुकाबला सख्त है, वक्त कम है, मुकाबला सख्त है। और वो भी कहने लगे हैं कि हाँ मशीनें लड़ेंगी, फौज नहीं लड़ेंगी। इसका मतलब है कि इंडिया की ये जो इतनी बड़ी फौज है, इंडिया की कितनी बड़ी फौज है, लाखों की तादाद में, ये जो इंडिया की इतनी बड़ी फौज है, दिस विल बी लाइबिलिटी। ये हम आपको बता दें, ये लाइबिलिटी होगी। ये फौज बल्कि इंडिया के हार के प्रोसेस को मजीद तेज कर देगी, मजीद तेज कर देगी चाइना के खिलाफ। जितनी बड़ी फौज उतना ज़्यादा नुकसान, उतना ज़्यादा हारने का चांस ज़्यादा है। इस पर आप सोचें, क्योंकि ज़्यादा फौज मतलब ज़्यादा कैजुअलिटीज़। उधर से चीन जो है ना, वो उनके सीने में रहम नहीं होगा, दिमाग नहीं होगा, दिल नहीं होगा, रोबोट होगा। सामने से रोबोट होंगे, उड़ते हुए आ रहे होंगे, चलते हुए आ रहे होंगे, रोबोट्स होंगे। उनको सिर्फ इतना पता है कि भाई स्कोर बनाना है, हमने स्कोर बनाना है। जितने ज़्यादा फौजी होंगे उतना ज़्यादा हमारे लिए अच्छा है।
हमारे जो मैन्युफैक्चरर होगा उसकी वाह वाह होगी, उनको सिर्फ ये पता होगा। तो सामने से आपकी फौज खड़ी है, इंसान खड़े हैं, उधर से उड़ने वाले ड्रोन्स आ रहे होंगे और रोबोट्स। इनका मुकाबला इंसान कैसे करेगा, कैसे करेगा? बर्फ के गोले बना बना के मारेंगे इनको। तो अब हमारा ये सवाल है कि क्या गोरावारिया साहब की ये स्टेटमेंट इस बात को साबित नहीं कर देती कि इंडिया ये जंग हार चुका है पहले ही? 10 साल पहले ये जंग इंडिया हार चुका है, जिसको अब वो लड़ने की कोशिश कर रहा है। इंडिया 10 साल पहले हार चुका है। जब चाइना ने पहला रोबोट इस तरह का बनाया होगा ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलने, इंडिया हार गया उस वक्त। वो हार गया, आप पीछे रह गए। अब कश्मीर में छोटे छोटे संगबाज हाथों में पत्थर लेकर फौजी, आप उनको पकड़ के धपड़धूस कर रहे हैं, आप उनके पीछे लगे रहे जिस टाइम पे इधर ये रोबोट बना रहे थे आर्टिफिशियल इंडिया। अब 10 साल पहले हार चुका है इंडिया ये जंग। और इंडिया अगर ये सब कैपेबिलिटीज अब हासिल करना चाहे तो मसला ये है कि ये डेवलप करना पड़ती है, ये परचेज नहीं करना पड़ती, ये सेल में नहीं लगी हुई कि आप जाएं और इसराइल से लगाएं यार आपके पास है तो हमें दे दें। इस तरह नहीं है, ये डेवलप करनी पड़ती है। हर मुल्क ने खुद की ये एक कैपेबिलिटी प्रोड्यूस करनी होती है, ये बिकती नहीं है, ये प्रोड्यूस कर आपने खुद बनानी होती है। ये आप कहीं से हासिल नहीं कर सकते कि शेल्फ में पड़ी हुई है, उठा के हाथ डाला और पत्ती की चाय की पत्ती की तरह निकाल लिया, दूध की तरह निकाल लिया और घर बैठे चाय बना लिया। ऐसा नहीं है। दिस यू हैव टू क्रिएट। आपको 10 साल लगेंगे कम से कम टू रीच एट अ प्लेस वेयर चाइना इज स्टैंडिंग टुडे। चाइना 15 साल 10 साल इंडिया से आगे है और हम ब्रॉडर व्यू में मुसलसल कहते रहते हैं कि ये नई जंग है जो कि इंडिया तो क्या दुनिया ने नहीं देखी होगी आज से पहले। ये इस तरह की जंग होगी। चाइना ये दिखाने वाला है, चाइना ये जंग दिखाने वाला है, दुनिया को हैरान कर देगा वो। उनके पास ऐसी ऐसी चीज़ें हैं ना, वो दुनिया को हैरान कर देंगे। उनके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलने वाले वो हथियार हैं जो कि उन्होंने निकाले ही नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता करके कभी कभी वो एक मिसाइल निकाल देते हैं, जैसे कि अभी फॉर एग्जांपल देखें, दुनिया को पता ही नहीं, उनके पास तो कब से पड़ा हुआ था। अभी अगस्त में निकाल के टेस्ट करके दिखा दिया अमेरिका को, ये देखो बाबू न्यूक्लियर डिटरेंस हमारे ऊपर आपका है या नहीं है, इसका आप दिमाग में मत लाना कि आपके पास न्यूक्लियर हमारे। वी हैव फार बेटर कैपेबिलिटीज देन यू। उन्होंने अमेरिका को दिखाया है ना उस दिन अगस्त में, ये जो टेस्ट किए, फाइनेंशियल टाइम्स की स्टोरी आई है। इसी तरह से ये जो एरिया है ना उनका, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन्स, रोबोट्स, ये उनका एरिया है। इसमें वो अमेरिका से भी आगे हैं, अमेरिका भी इनसे पीछे है। ये जब निकालेंगे ना वार के वक्त तो दुनिया देखेगी। अच्छा वैसे एक बात है, इसका हल्का सा इशारा, ये जंग किस तरह की होगी, इंसान वर्सेस मशीन, इसका हालिया जो हल्की सी झलक हमें नजर आई है ना हालिया तारीख में, हल्की सी झलक हमने आज़रबाईजान और आर्मेनिया की लड़ाई में देखी, उनकी जंग में। वहाँ आज़रबाईजान ने अनमैन्ड ड्रोन्स उन्होंने तुर्की से लेकर इस्तेमाल करके आर्मेनिया का भरकस निकाल दिया और इतना बड़ा नगार्नो काराबाग का इलाका उन्होंने बड़ा तेज़ी के साथ ले लिया उन्होंने आर्मेनिया से। इतने साल तक वो नहीं ले सके थे, फिर अचानक से तेज़ी के साथ उन्होंने आर्मेनिया से ये सारा इलाका ले लिया। यहाँ तो फिर भी चाइना है, यहाँ चाइना है। अब देखिए कैसे नगार्नो काराबाग किया है। आर्मेनिया की फ़ौज भी अच्छी फ़ौज थी, इंडिया वैसे इनके पास इंडिया के वेपन्स थे, ये भी हम आपको बताएं। उन्होंने फिर बाद में कंप्लेन की जंग के बाद कि इंडिया से जो हथियार लिए थे वो तो चल ही नहीं रहे थे। उन्होंने ये भी कंप्लेन किया वो तो चले ही नहीं इंडिया के हथियार, रोबोट्स पता नहीं वो रेडार लिए थे उन्होंने इंडिया से, वो चल ही नहीं रहे थे बैटल फील्ड में। तो उनकी भी अच्छी फौज थी, लेकिन तेज़ी के साथ ये जो ऑक्यूपेशन की जंग हुई है ना नगार्नो काराबाग लेने, उन्होंने बड़ा तेज़ी के साथ लिया। इधर चाइना जो होगा ना वो तो उससे भी ज़्यादा तेज़ी दिखाएगा, वो चाइना तो चाइना है। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक चीन को सिर्फ शुरू के 60 से 70 घंटों के अंदर अंदर रिजल्ट मिल जाएगा। 60 से 70 घंटे, हम कहते हैं ना ये दिनों की नहीं, हफ्तों महीनों की नहीं, घंटों की गेम है, घंटों की। इतना तेजी के साथ, इट विल बी द वॉर ऑफ स्पीड, ये स्पीड की जंग होगी। बड़ा तेजी के साथ चाइना आगे आएगा और शुरू के 60-70 घंटे जंग का जो रिजल्ट होगा ना वो अनाउंस कर देंगे। शुरू के 60-70 घंटे ही रिजल्ट मिल जाएगा। वो बेपनाह नुकसान इंडियन सेना को पहुंचा चुके होंगे इस अरसे के दौरान, 60 से 70 घंटे के, क्योंकि उधर से रोबोट्स होंगे इधर से इंसान होंगे, ये बेपनाह नुकसान पहुंचा चुके होंगे। उसके बाद इनको कुछ दिन लगेंगे, कॉम्बिंग ऑपरेशंस करेंगे ये, यानी जो बचे कुचे इधर उधर जो पोस्ट होंगे ना पीछे की तरफ बचे कुचे, उनको ये ढूंढ कर ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। दैट्स इट, ये होगी ये जंग। तभी हम कहते रहते हैं इंडिया ने गलत जगह गलत ग्रुप के साथ पंगा ले लिया हुआ है, अपने दुश्मन की कैपेबिलिटीज़ को समझे बिना उससे पंगा ले लिया है। उसको समझे, आप पतले पहलवान हैं, आपने एक प्रोफेशनल रेसलर से एक पंगा ले लिया हुआ है, आप पतले पहले से सूखे से हैं और आप कह रहे हैं कि आपने उसको कैपेबिलिटीज़ को देखा ही नहीं, आपने पहले ही कहा कि हम तो इनके साथ पंगा लेंगे। गलत जगह पे फटा ले गया। इंडिया कैन नॉट स्टैंड फॉर मोर देन 60-70 आवर्स इवन, टॉक्स आर द ओनली वे।
वरना फिर बांग्लादेश चाइना से बैठा बातें कर रहा होगा कि अब चूंकि इंडिया जबरदस्त हो गया है तो ज़रा नॉर्थ ईस्ट का जो फलां टुकड़ा है वो हमें दे दें, ज़रा हमारी साइड पे कर लें। और पाकिस्तान के अंदर आपको मिजोरम और नागालैंड के सफ़ीर इस्लामाबाद में घूमते फिरते नज़र आ रहे होंगे। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि मेरी बातें सुनने में, क्योंकि अनलाइक अदर डिफेंस एनालिस्ट एंड करंट अफेयर एनालिस्ट, मैं ज़रा वो बातें करता हूँ जो कि रियलिटी होती हैं, जो कि हो रहा होता है। अब चाइना के पास ये सारी कैपेबिलिटीज़ हैं तो उन्होंने ऐसे ही तो नहीं बनाई ना, कुछ करने के लिए उन्होंने ये सब कुछ बनाया हुआ है ना। उधर क्या है कि देखें चाइना का क्या बेनिफिट है, सिविल मिलिट्री फ्यूजन है वहाँ पे। एक ही बंदा फौज का भी हेड है, एक ही थोड़ा सा इस्लामी तरीके से मुमासलत मुझे लगता है कि इनके सिस्टम में है। वही इस्लाम में खलीफा जो होता है वो फौज का भी हेड होता है और हुकूमत का भी हेड होता है। इनके पास शी जिनपिंग जो है वो फौज का भी सुप्रीम कमांडर है, उनकी कम्युनिस्ट पार्टी का भी सुप्रीम कमांडर है, मुल्क का सदर भी है, वही बंदा है। तो सिविल मिलिट्री फ्यूजन है ये जो उनके पास। आईटी इंडस्ट्री, उनकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फिर आगे जैसे जैसे बढ़ती गई है, फिर उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फिर उसमें ये जो है वो रोबोट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब कुछ लेकर आ गए। ये थोड़ा सा इसमें सिविल टच भी है, लेकिन साथ ही इसमें मिलिट्री भी। उन्होंने मिला दिया इसको, उन्होंने फ्यूजन किया है, सिविल मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ का फ्यूजन करके एक नई चीज़ वो निकाल के ले आए हैं दुनिया में, जो कि किसी के पास नहीं थी। अमेरिकियों ने भी इनके बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो अमेरिकियों ने भी इनसे सीखी हैं। अमेरिका में भी वो अलग हैं, फौज अलग है और वो जो पेंटागन है वो अलग है, लेकिन यहाँ पर गड़बड़ है, दोनों एक ही हैं। तो उन्होंने फ्यूजन किया है, उनको मिला के एक चीज़ निकाली है। तो वो जो हमारी बातें होती हैं ना, ज़रा जब हम इसको देखते हैं ना तो खुद आप मतलब एक सेंस बनता है ना कि यार ये क्यों कर रहे हैं, ये सब क्यों बना रहे हैं, किसी मकसद के लिए बना रहे हैं। तो जैसे ये रोबोट्स वाला और नए ज़माने की जंगों वाला हमारा मौक़िफ़ है। इंडियन डिफेंस एनालिस्ट पहले नहीं मानते थे, लेकिन अब देखें गौरव आर्या साहब खुद इस पर ट्वीट कर रहे हैं कि ये हाँ है, हकीकत है बिल्कुल। लेकिन मोरालिटी का इसमें जो सवाल है उसमें वो उनका थोड़ा सा अपना मौक़िफ़ है बहरहाल। लेकिन हम आपको ये बता दें कि ये जो हम बात कर रहे हैं ना कि ये जंग शुरू होने के 60-70 घंटों के बाद और फिर कुछ दिन लगेंगे सेटल होने में, तो नागालैंड, मिजोरम के सफ़ीर पाकिस्तान में आपको इस्लामाबाद में टहलते हुए नजर आएंगे, मरगला की पहाड़ियों पे ट्रैकिंग करते हुए। तो ये हकीकत भी आपको इंडियन डिफेंस एनालिस्ट जो हैं वो तस्लीम करते हुए नजर आएंगे कुछ ही दिनों में, कुछ ही महीनों में, कि जंग इज़ नॉट अ ऑप्शन। इंडिया सिंपली कैन नॉट फाइट विद दीज पावर्स। चाइना के साथ नहीं लड़ सकते, पाकिस्तान की कन्वेंशनल कैपेबिलिटीज़ उनसे ऊपर हो चुकी हैं।